राधे राधे, मीना वॉइस में आपका स्वागत है। फेंग शुई 5 टिप्स कर देने आपके घर में नेगेटिव को दूर। फेंग शुई का मुख्य आधार है दी चाइनीज वास्तु में चीज़ का अर्थ है पॉजिटिव एनर्जी। आपको सबको बताने जा रहे हैं, यदि आपको घर में पॉजिटिव एनर्जी की कमी है तो इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं, साथ में उनको उपायों को बताएंगे जो ची को कम कर सकते हैं। इसे जानते हैं खास टिप्स। फेंग शुई चाइनीज वास्तु को कहा जाता है घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए फेंग शुई में कुछ खास उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को घर की नकारात्मक आसानी से दूर कर सकते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने पे खुश रहते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो आइए जानते हैं फेंग शुई के जरूरी और काम टिप्स। पहला फेंग शुई टिप्स, घर में दूर करें फालतू सामान। अगर आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान है तो इनमें भी यानी कि ये पॉजिटिव एनर्जी की फ्लो कम हो जाता है। और फेंग शुई का बताया गया कि घर में सिर्फ उतना ही सामान रखें जितनी ज़रूरत हो। अगर आपके घर में इतना सामान है कि जो आपके चलने फिरने से भी ऐसे बाधा उत्पन्न करता है तो बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है। होने के कारण घर पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न हो जाती है, तनाव बढ़ता है और सीधा असर आपके कैरियर और तरक्की पर पड़ता है। दूसरा फेंग शुई टिप्स है सोफ़ा भूलकर भी इस तरह ना रखें कि ड्राइंग रूम को लेकर नियम को बताया गया। यह सोफ़ा भूलकर भी इस तरह से ना रखें कि पीछे से का हिस्सा कमरे के दरवाजे की तरफ हो, यानी बाहर से आने वाले लोगों को सोफ़े का पीछा हिस्सा नहीं दिखना चाहिए। सोफ़े के सामने टेबल गोलदार नहीं चौकोर होना चाहिए। फेंग शुई इसके बाद से खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा फेंग शुई टिप, प्रवेश द्वार होना चाहिए। सुपर से घर में प्रवेश द्वार को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे नियमों के अनुसार घर प्रवेश एकदम साफ सुथरा और व्यवस्थित होता है, इसलिए बाहर से आते वक्त जब आप अपने प्रवेश करें तो इससे बाधा नहीं होनी चाहिए। इन दरवाजे पर खुलने से बंद होने के रुकावट नहीं होनी चाहिए। ताला खोलने के बंद करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दरवाजे में किसी प्रकार की रुकावट या फिर आवाज़ आने मन में पैदा करती है। घर में प्रवेश द्वार की रोशनी की पर्याप्त होनी चाहिए। सोफ़ा फेंग शुई के दृश्य इन पौधों से लगाएं। गुल्लक वास्तु और फेंग शुई के इससे पौधों को गुण लग प्राप्त बताई गई है, जो इस इंडोर पौधे का अपने घर के अंदर लगा सकते हैं और सिर्फ अपने सुंदर बल्कि इनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ाते हैं। हालांकि जबकि घर के अंदर नुकीली पत्तियों का अध्यय पौधों को भूलकर भी लगाएं। हल्के गोलाकार पत्तियों वाले होने चाहिए। इससे ऑक्सीजन का स्तर कमेंट रहता है और ऑक्सीजन घर में दोनों तरफ से इस तरह से बात करने से आपको बैठने का स्थान भी के लिए लौटने का स्थान को वहाँ लेकर कमरे के दरवाजे तक आपकी नज़र सीधी जानी चाहिए, यानी कि आपके जहाँ भी बैठने के लौटने का स्थान हो उससे वहाँ से कमरे दरवाजे तक कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। इससे दरवाजे को होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऐसे में रुकावट होने के आपसे जीवन में रुकावटें पैदा हो सकती हैं।